अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम नबी व रसूल इनका जिक्र करेंगे और अपने ईमान को और ताज़ा करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए बहुत से पैगंबरों को दुनिया में भेजा। ये सारे पैगंबर गुनाहों से पाक थे और अल्लाह के बड़े ही नेक बंदे हैं। अल्लाह के सारे पैगंबर का यही काम है कि अल्लाह के पैगाम और उनके अहकाम बंदों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला ने इन पैगंबरों की सच्चाई जाहिर करने के लिए उनके हाथों से ऐसी ऐसी कुव्वत अता फरमाई, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को अजदहा बनाया, फिर वो फिरौन के जादूगरों के सांपों को निकल गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसी कुव्वत अता फरमाई कि वे मुर्दों को जिंदा कर देते थे। हमारे प्यारे आका, उन्होंने तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए, डूबे हुए सूरज को वापस लौटा दिया और कंकरियों से अपना कलमा पढ़वा लेना, तकलियों से पानी का चश्मा जारी कर देना, ये सब मौजूज़े अल्लाह ताला ने नबी के साथ करवाए हैं। हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का ही होता है और कुव्वतें अल्लाह ताला ने उनमें डाली। इन पैगंबरों को नबी कहते हैं और इन नबियों में से जो अल्लाह की तरफ से आसमानी किताब और नई शर्तें लेकर आए उन्हें रसूल कहते हैं। नबी सारे मर्द थे, न कोई जिन्न नबी हुआ न कोई औरत। नबी सब इंसानों से ज्यादा अक्लमंद होते हैं और बिना ऐब के होते हैं। सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और आखिरी पैगंबर हमारे प्यारे नबी आए, बाकी सब इनके बीच में है। जो कुरान मजीद में इनके नामों का जिक्र भी किया गया है। नबियों पर अल्लाह ताला ने जो सहीफे और जो आसमानी किताबें उतारी, उसमें से 4 मशहूर किताब है। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, ज़ुबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद जो सबसे अफजल किताब है, सबसे अफजल रसूल हमारे प्यारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। खुदा के नबियों की कोई भी संख्या मुकर्रर और जायज नहीं है, क्योंकि इनके बारे में तो बहुत सारी रिवायतें आई हैं और नबियों की किसी भी मुकर्रर संख्या भी ईमान में लाने में अगर करें तो वो शक की बात है। किसी नबी की नबूवत का इनकार करना ये बहुत बुरी बात है, कुफ्र की बातें हैं। तो इसलिए हमें ये एतकाद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के हर नबी पर हमारा ईमान होना चाहिए, सारे नबी पर हमारा ईमान होना चाहिए जितने भी कुरान मजीद में जिक्र किए गए हैं। मुस्लिम के लिए यह जरूरी है कि अल्लाह ताला की जात और उसकी सिफात पर ईमान लाना जरूरी है। इसी तरह हर नबी की नबूवत पर ईमान लाना जरूरी है। हर नबी और फरिश्ते का मासूम होना जरूरी है। नबी और फरिश्ते के सिवाय कोई मासूम बंदा नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी को मासूम बंदा नहीं बनाया है। सिर्फ नबी और फरिश्ते ही मासूम हैं जो अल्लाह ताला के अहकाम हम तक पहुंचाते हैं। इमामों और नबियों की तरह मासूम समझना बेदीनी और गुमराही है, यानी इमाम को मासूम समझना गलत है। नबी व फरिश्तों के मासूम होने का मतलब है कि उनसे कभी गुनाह हो ही नहीं सकते, असंभव बात है। बाकी वलियों के बारे में और इमाम के बारे में यह कहा जाता है कि अल्लाह ताला उन्हें गुनाहों से बचाता है, उन्हें अपनी पनाह में रखता है, तो यह कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह ताला ने पैगंबरों पर शरीयत के जितने भी अहकाम नाजिल किए हैं, उन्होंने इन तमाम अहकामों को बंदों तक पहुंचाया है। जो आदमी यह कहे कि किसी नबी के किसी भी हुक्म का डर या खौफ के कारण छिपा लिया और खुदा के बंदों तक पहुंचाया ही नहीं, तो वह काफिर है। तो अल्लाह ताला के अहकाम नबियों द्वारा अल्लाह ताला ने पहुंचाए हैं। अल्लाह ने अपने नबियों को खास विशेष तौर से हमारे प्यारे आका को बहुत सारी गैब की बातें दी गई है।